आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी साहित्य विविधा इस पुस्तक से चौथा पाठ अकबरी लोटा इसकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का लेखक परिचय सुनेंगे। आनंद पूर्णानंद जी का जन्म 21 सितंबर 1895 में उत्तर प्रदेश में हुआ। अपनी प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में हुई। अंततः महाविद्यालयीन शिक्षा लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में हुई। वहां अपने बीएससी की शिक्षा ग्रहण की। अन्नपूर्वानंद जी का पहला निबंध खोपड़ी प्रसिद्ध हास्य पत्रिका और मतवाला में प्रकाशित हुआ। 22 वर्ष की उम्र में अपने लिखना शुरू किया और हिंदी के शिष्ट हास्य रस के साहित्य को नया आयाम प्राप्त कराया। अपने हास्य व्यंग को या रचनाओं में अपने कभी कभी भी किसी से प्रति द्वेष या मत्सर भाव से नहीं लिखा, बल्कि समाज को नई दिशा, समाज सुधार आदि उद्देश्यों से लिखा। इसीलिए आपका हास्य साहित्य मनोरंजन से विभिन्न स्वरूप का बन सकता है। आनंद पूर्णानंद की का जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ। उसी तरह उनका निधन 4 सितंबर 1962 को जयपुर में हुआ। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी हजामत, मगन रहू चोला, मंगल मौत, महाकवि सच्चा, मन मयूर, मिसिर जी। इस तरह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनका वो प्रास्ताविक कहते हैं कि अन्नपूर्णानंद जी कहते हैं कि उनकी कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक के इस कहानी ने अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत उन्होंने किया है कि इस कहानी में बताया गया है कि लाल झाऊलाल नामक व्यक्ति बहुत ही अमीर नहीं है, लेकिन उन्हें गरीब भी नहीं कहा जा सकता। उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपए मांगे। तब पत्नी ने अपने मायके से पैसे लेने की बात पर अपनी इज्जत के लिए 7 दिन में रुपए देने की बात की। लाला झाऊलाल किसी प्रकार रुपयों का इंतजाम करते हैं। इसी व्यंग के आनंद पूर्णानंद जी ने इस कहानी में चित्रित किया है। उसके प्रश्न उत्तर स्वाध्याय हम देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। 1. अकबरी लोटा कहानी का व्यंग स्पष्ट कीजिए। अकबरी लोटा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार आनंद पूर्णानंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। क. पारिवारिक स्थिति अकबरी लोटा इस कहानी का प्रमुख पात्र लाला झाऊलाल है। उनका काशी के ठठेरे बाजार में मकान था। अच्छा खाता पीता उनका परिवार था। उनके मकान के उनके नीचे ही बनी की दुकानें से महीनों के करीब से 100 रुपए किराया आता था। इससे उनका परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाता था। आत्मचिंतन। लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की। तब लाला जी ने एक बार जोर से सनसनाया उनका सिर और फिर वह चिंतामग्न होकर बैठ गए। उनकी यह दशा देखकर उनके पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। क्योंकि लाला झाऊलाल के पास एक साथ 250 रुपए होना कठिन था। लेकिन लाला जी तिलमिला उठे, क्योंकि उनकी पत्नी भाई से पैसा 100 रुपए भी भीख मांगेगी। इस बात पर लाला झाऊलाल ने पत्नी को रोब से कह दिया कि 7 दिन में मुझसे 250 रुपए ले लेना। ग. परोपकारी वृत्ति। लाला झाऊलाल ने पत्नी को 7वें दिन 250 रुपए देने का वादा किया। 4 दिनों बाद वो जाते थे कि और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो पाया। तब उन्हें चिंता होने लगी, अगर